नहीं, हिंदू मुसलमान तो कांग्रेस के जमाने में हुआ था, तभी तो बंटवारा हुआ था। अब क्या हिंदू मुसलमान है, अब तो हिंदू हिंदू हो रहा है खाली। ये राहुल गांधी है ना, ये राहुल गांधी सब ट्राई किया मगर कुछ काम ना आया। बोला भ्रष्टाचार, धर्म, जाति, चुनाव आयोग, ईवीएम, वोट चोरी, एप्सिन फाइल, ईरान, एलपीजी, रोड, सड़क, सब ये ट्राई किया, कुछ काम नहीं आया। जनता समझदार है, 2 GB का जो डाटा मिलता है ना जनता को, वो जनता कहीं ना तो कहीं उसमें देखती है चीजें और उनको पता चलता है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश जो है ना, अब उत्तम प्रदेश बन चुका है। उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन गया है, जहां पर ना तो अब जो है बेरोजगारी है और ना कुछ है। गुंडा माफिया सब डर के बैठे हुए हैं। क्या विपक्ष चुनाव से पहले अलग अलग लड़ेगा, फिर चुनाव के बाद एक हो जाएगा? देखिए, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस राजीव गांधी के ऊपर, राजीव गांधी की हत्या के आरोप जो है स्टालिन पर लगे और उसको राहुल गांधी एक मन से कहते हैं कि स्टालिन इज माय ब्रदर। तो ये कहीं ना तो कहीं सत्ता के भूखे हैं, कहीं ना तो कहीं डीएमके से हम हमेशा जो है डीएमके से जो है गलबैयाँ करी और आज डीएमके को बहुमत नहीं मिला तो जाके किस तरह से गोदी में बैठ गए। वो विजय थालापति जिसने कहीं ना तो कहीं अन्ना आंदोलन में इनके विरोध में प्रदर्शन किए थे गांधी में, वो आपके रामलीला मैदान से। आज देखिए कि किस तरह से तो कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ सत्ता की भूखी है और आज जिस तरह से एक नैरेटिव विपक्ष द्वारा सेट किया जा रहा है कि जो है एसआईआर हो गया, इस वजह से हार गई। चुनाव आयोग तो भाजपा से मिला हुआ है और ऐसा चुनाव आयोग ईवीएम हैक हो जाती है। अरे मुझे बताइए, ऐसा चुनाव आयोग जो ये खुद अपनी बातों में एक्सपोज होते हैं। आप मुझे बताइए 10 सबसे बड़ी सीटें जहां पे एसआईआर के माध्यम से वोटें कटे। शमशेरगंज में 74,775 वोट, टीएमसी की जीत। लालगोला में 55,420 वोट कटे, टीएमसी की जीत। भवना गोला में 47,493 वोट कटे, टीएमसी की जीत। रघुनाथगंज में 46,100 टीएमसी की जीत। मेटुआ बुर्ज में 39,579 टीएमसी की जीत। मतलब 8 जगह टीएमसी जीती, एक जगह कांग्रेस, एक जगह बीजेपी। तो ऐसी तो हमें समझ नहीं आती कि एसआईआर कैसा एसआईआर हुआ है। ये खुद अपनी जो है ना, वो कहते हैं कि खुद नंगे हो जाते हैं, ये आरोप लगाते हैं भाजपा पे और जो है खुद नंगे हो जाते हैं। और मुझे तो वीर सावरकर जी की बात याद आती है कि जिस दिन इस देश का हिंदू एक हो गया ना, उस दिन ये जो नेता है ये कोट जो है ना कमीज के ऊपर जनेऊ पहनेंगे और ये बात सिद्ध होती है। जो अखिलेश यादव अपने कार्यकाल में और 4 साल से चिल्ला रहे थे अली अली अली, हिंदुओं की एकता देख के फटने लगी तो कहने लगे बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली। तो ये अभी दिखाएगा हिंदू। ये बाबा को छेड़ने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस बाबा का जो है मतलब जलवा है, आज कहीं ना तो कहीं बिल्डोजर के नाम से जो है ना माफिया कांपता है। तो ये तभी संभव हुआ है। बिल्डोजर में तब जंग लग गई, सुप्रीम कोर्ट ने जंग लगा देंगे। अभी पता चलेगा। ये बाबा है, किसी की नहीं मानते भैया। बाबा है, बाबा कहते हैं ना कि छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं, और वो बात वो समय समय पे प्रूव करते हैं। राहुल गांधी अगर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो मोदी से अच्छा देश चलाएंगे या नहीं चलाएंगे? नहीं, देखो, अगर वो बनने होते तो कब के बन चुके थे। अभी तो वो सीख रहे हैं, उनका अभी सीखने का काम है। अभी बहुत लंबा समय उनको लगेगा, क्योंकि राजनीति ऐसा नहीं है कि बस ये उठाया और बस हो गया। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा है। मगर सारे जितने गठबंधन के नेता हैं वो 29 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में लगे हुए हैं और उधर 27 में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम आएंगे यूपी में। देखो, सपना देखने में कोई बुराई नहीं है ना। आराम से सो, आराम से पूरी रात सपने देखते रहो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए पसीना बहाना पड़ता है, उसके लिए जनता से जुड़ना पड़ता है, काम दिखाना पड़ता है ना। तो ये सारे काम करने होते हैं, जब जाके कुछ सफलता मिलती है, फल मिलता है। अच्छा, तो राहुल गांधी क्या मेहनत नहीं करते? वो तो पैदल यात्रा कर चुके। गलत वे में मेहनत करते हैं ना। जनता से लेकर कन्याकुमारी, देखो, जनता से जुड़ना होता है, जनता को काम दिखाना होता है और सारा कुछ करके दिखाना होता है, तभी देती है भाई। योगी जी दिखा रहे हैं, मोदी जी दिखा रहे हैं, तभी तो वो सर्वश्रेष्ठ है, तभी तो ऊपर बैठे हुए हैं। अगर नहीं दिखाएंगे तो कहाँ से वो रहेंगे? तो कहीं ना कहीं वो कुछ अच्छा कर रहे होंगे, तभी तो वो बैठे हुए हैं यहाँ पे, और तभी हम उनके सपोर्ट में बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि योगी जी का तो ये रोड़ा चल रहा है कि वो प्रधानमंत्री हो जाएंगे कुछ समय बाद ही। बिल्कुल, आप इतनी जनता खड़ी किसी से पूछ लीजिए, 100 में से 99 हाथ उठाएंगे कि भाई हिंदू मुसलमान करती तभी जीतती है। अरे नहीं, हिंदू मुसलमान तो कांग्रेस के जमाने में हुआ था, तभी तो बंटवारा हुआ था। अब क्या हिंदू मुसलमान है, अब तो हिंदू हिंदू हो रहा है खाली। मुसलमान, हाँ, सब भाईचारा चल रहा है, उसमें क्या दिक्कत है? इनके बड़े नेता भी कह चुके हैं कि अगर हम हिंदू मुसलमान नहीं करते तो हम चुनाव नहीं जीते। भाई रोटी तो सेकनी है, रोटी कैसे सीखेगी फिर? भाई रोटी सेकने का तो यही है ना। और मुद्दा ही क्या है यहाँ? बोलते रहे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ कुछ नहीं है, सब मिलजुल के रहे। देख लो, यहाँ सारे समाज के लोग खड़े, सारे धर्म के लोग खड़े हैं। उससे बोलने से कुछ नहीं होता कि भाई हिंदू वो कर रहे हैं, वो सब खड़े हैं। आपको क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे? जिस तरह से विपक्ष लगातार एकजुटता दिखाई दे रहा है, एकजुट दिखाई दे रहा है,
वो कह रहे हैं कि हम गठबंधन को आगे बढ़ाएंगे, मजबूत बनाएंगे। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं मुश्किल के वक्त हम किसी का साथ नहीं अरे ये नंगा विपक्ष है, ये खुद नंगा हो जाता है। कभी राहुल गांधी है स्टालिन को छोड़कर जो है विजय से मिल जाता है, कभी ममता बनर्जी के लिए वो जो है कहता है कि ममता बनर्जी ने एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया, ममता बनर्जी ने जो है बंगाल को बर्बाद कर दिया। ये एक मंच से कहते हैं कि हम सारे एक हैं, और जब वहीं विधानसभा के चुनाव आते हैं तो इनकी जो है सारी एकता देख ली जाती है। तो इन विपक्ष की बात राहुल गांधी ने जिस तरह से बोला ना कि भाई ममता बनर्जी ने एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट किया और वहाँ को जो है बर्बाद कर दिया बंगाल को, तो ये ममता बनर्जी ने कहीं ना तो कहीं चीज़ें देखी हैं। और विपक्ष की बात मत करिए, विपक्ष नंगा विपक्ष है, इनका कुछ नहीं होने वाला। दिल्ली बंगाल अभी झांकी है और अगला टारगेट पंजाब अभी बाकी है। पंजाब में भी इस पैगवंत मान को कहीं ना तो कहीं जनता इस बारी खदेड़ने का काम करेगी। पंजाब से पहले तो यूपी के चुनाव हैं, यूपी में ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि अभी बंगाल झांकी है, यूपी अभी बाकी है। तो यूपी में सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मायावती आएंगी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी अर्जुन की भूमिका निभाएंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, ये राहुल गांधी है ना, ये राहुल गांधी सब ट्राई किया मगर कुछ काम ना आया। बोला भ्रष्टाचार, धर्म, जाति, चुनाव आयोग, ईवीएम, वोट चोरी, एप्सिन फाइल, ईरान, एलपीजी, रोड, सड़क, सब ये ट्राई किया, कुछ काम नहीं आया। जनता समझदार है, 2 GB का जो डाटा मिलता है ना जनता को, वो जनता कहीं ना तो कहीं उसमें देखती है चीज़ें और उनको पता चलता है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश जो है ना अब उत्तम प्रदेश बन चुका है, और अखिलेश जी की तो हताशा बढ़ गई है इस कदर कि पंचर साइकिल लेके घूम रहे हैं दर बदर कि भैया आप भी मेरा प्रचार कर दो, आप भी। क्योंकि जिस पीडीए के नाम पे इन्होंने सरकार को खड़ा करने का जो है एक षड्यंत्र रचा लोगों के साथ में, उस पीडीए ने देखा कि भैया कर रहे हैं तो अपना विकास कर रहे हैं। डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव और शिवपाल यादव सब जो है अपने ही घर के घुसेड़ रहे हैं और पीडीए के नाम पे जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो जनता ने ये चीज़ें देखी हैं भैया। ये पीडीए के नाम पे जनता को एक बार गुमराह लोगे, 2 बार गुमराह लोगे, मगर अब बार जनता नहीं गुमराहेगी। ये एक भूमाफिया पार्टी है जिसका इस बार पूरा खात्मा हो जाएगा। पूछिए कि वो मनोहर नगर या पता नहीं कौन सा नगर था, कांड था, जहां पे जो है 280 एकड़ जमीन भूमाफिया सरकार की जो है कब्जाने के लिए थे। श्री कृष्ण के वंशज हैं और श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि को जो है बांके बिहारी मंदिर को जो है उसकी जगह को जो है कब्जाने के लिए थे। क्या ये झूठ है? ये सफाइयों क्या आपने जो इन्होंने नोएडा में कांड कराया क्या वो प्रायोजित था? सबको नहीं पता था। ये कहीं ना तो कहीं प्रायोजित कार्यक्रम थे जिसको कहीं ना तो कहीं जनता ने ध्वस्त करने का काम किया। जनता समझ चुकी है कि अगर हमारे को कोई बचा सकता है तो बिल्डोजर बाबा है। उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन गया है जहां पर ना तो अब जो है बेरोजगारी है और ना कुछ है। गुंडा माफिया सब डर के बैठे हुए हैं और उनको पता है कि अगर बाबा के खिलाफ जाओगे तो पेले जाओगे। अगर उत्तर प्रदेश में अगर उन्होंने अपना जो है धर्म निभा रहे हैं, अगर उनको लगता है कि कहीं मेरी और अच्छी पैठ है तो दिक्कत क्या है भैया? विपक्ष अब हमारे फैसलों को वो करेगा क्या? वो विपक्ष खुद नंगा है। कहीं जो है ममता बनर्जी को राहुल गांधी गाली देते हैं, कभी अखिलेश यादव राहुल गांधी को गाली देते हैं, कभी ममता बनर्जी राहुल को गाली देती है। तो ये आपस में जो है ना सत्ता की भूखी हुई पार्टी है और इनका कुछ नहीं होने वाला। सत्ता में कौन भूखा ये दिखाई दे रहा है जनता को। भाजपा सबसे ज्यादा भूखी है। कौन सी? भाजपा सबसे ज्यादा भूखी पार्टी है। देखिए ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है तो देखिए अभी तक प्रचार चल रहा है। क्यों नहीं चलेगा? अगर 1 साल होने के बाद अगर चीजें हैं जिनको नहीं पता ऑपरेशन सिंदूर क्या था तो क्या नहीं पता लगना चाहिए? इसमें आपके और विपक्ष के मिर्ची क्यों लगेगी भाई? मेरे कोई मिर्ची नहीं तो आपको लग रही है तभी आप कह रहे हो भैया। जहां पे ये लोग तो वो थे जो दिन ब दिन जो है प्रचार करते थे और घोटाले करते थे। आज एक देश के प्रधानमंत्री ने अगर जो कोई शौर्य का काम किया है या हमारी आर्मी ने कोई शौर्य का काम किया है, अगर उनको जनता के बीच दिखाया जा रहा है, यूथ को दिखाया जा रहा है, आने वाली जनरेशन को दिखाया जा रहा है तो उनके मिर्च क्यों लग रही है? अरे आप तो वो थे जो सेनाओं को जो है जंग लगी हुई बंदूकें देते थे। और क्या था जीप घोटाला? पूछिए क्या था जीप घोटाला? कांग्रेस के समय शासनकाल में हुआ था क्या? आपने सेनाओं को जब दूसरे सरहद पार से गोलियां चलती थी तो आपने जो है सेनाओं को ये ऑर्डर नहीं दिया था कि आप जो है फायरिंग कर सके। बिना ऑर्डर के जो है आपको अनुमति नहीं थी। तो ये सबने देखा है कि आपने सेनाओं का और देश का सिर्फ और सिर्फ बंटाधार किया। आप पूछिए कि सोनिया गांधी 2014 के बाद से क्यों नहीं बीमार पड़ रही? जो सोनिया गांधी हर साल बीमार पड़ती थी और केरल के एयरपोर्ट से बड़े बड़े अटैची के बैग जो है इटली लेके जाती थी, अब क्यों नहीं बीमार पड़ रही है? क्योंकि उसे पता है कि अब अगर लेके जाऊंगी ना तो यहाँ पे चौकीदार है और वो चौकीदार शेर है। समझ गए? चौकीदार शेर है। ये चौकीदार का जो नैरेटिव कर रहे थे ना, चौकीदार चोर है, हम कहते हैं चौकीदार शेर है।
के आगे वो 56 इंच का जो सीना है वो अब सिकुड़ गया है। जनता को सिलेंडर नहीं दे पा रहे हैं। जो आम जनता बिहार से, झारखंड से, बंगाल से आकर यहाँ रह रही है दिल्ली एनसीआर में, उसको गैस जो भरवा रही है ना, एडिटेड वो 350 रुपए किलो मिल रही है। कोई एडिटेड वीडियो चला रहे हैं, हाँ। एडिटेड वीडियो चला रहे हैं। और अगर मैं मान कहूं कि सिलेंडर की कोई कमी है तो हो भी सकता है, क्योंकि ये समय जब देश एक ऐसा देश जहां से हम चीजें ले रहे हैं, वहां पे अगर वो युद्ध चल रहा है तो हो सकता है सब प्रॉब्लम हो सकती है। क्या भारत मैन्युफैक्चरर तो नहीं है ना उस चीज का? भारत ने तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद अगर वो रेट बढ़े तब आप क्वेश्चन लग कर सकते हो।